राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। राधे राधे। कार्तिक का महीना आ रहा है। यह पूरे कार्तिक के महीने में जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करता है, कार्तिक स्नान करता है, भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर को प्रिय है बेलपत्र, उसी तरह से शालीग्राम भगवान को प्रिय है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है भगवान विष्णु को, राम जी को, शालीग्राम भगवान को, हनुमान जी को। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस पर्व की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजय बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी विपदा सुनाने लगे, तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल क्षीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। वृंदा ने उसे अपने पति का शरीर समझकर उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ और उसका पति युद्ध में हारकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु स्थिति की
ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझसे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कराया था तो उसने उन्हें पत्थर बनने का शाप दिया था। इस पर भगवान ने कहा था कि तुम मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इसी प्रकार पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में प्रातःकाल के समय में तुलसी जी को सींचा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, नित्य सिंदूर चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है, दीपक जला करके रखा जाता है सुबह के समय भी और शाम के समय भी। नित्य भगवान विष्णु के चरण बना करके वहां पर दीपक जलाया जाता है। इस तरह से तुलसी माता की पूजा पूरे कार्तिक माह में की जाती है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।